Hello beautiful people of this beautiful planet, welcome back to my channel. My name is Dr. Aditi Bhati and this is another medical vlog. Okay, so as the name suggests, this video is about blood donation. Blood donation के बारे में मिथ्स हम आज ब्रेक करेंगे. हम ये जानेंगे कि ब्लड डोनेट आपको क्यों करना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपके ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, किस कंडीशन में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किन कंडीशन में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, एंड हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डोनेशन ऑफ ब्लड. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. ऑलराइट, सो लेट्स बर्स्ट सम मिथ्स फर्स्ट. इंडिया में ब्लड डोनेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं. लेट्स टैकल देम वन बाय वन. नंबर 1, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन. सो पीपल बिलीव कि आपने अगर अपनी बॉडी पे टैटू कराया है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. अगर आपने टैटूइंग कराई है तो 6 months आफ्टर दैट यू कैन डोनेट ब्लड, बट द कंडीशन इज इट शुड नॉट हैव बीन इन्फेक्टेड इन द पास्ट और करंटली कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए उस टैटू में. सो अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं 6 months पोस्ट योर टैटूइंग. सेकेंड थिंग, पीपल बिलीव कि अगर उनको हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ है, यानी कि बीपी बढ़ने की बीमारी या फिर शुगर की बीमारी है, तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, विच इज़ अगेन फॉल्स. अगर आपको ये दोनों बीमारी कंट्रोल्ड है ऑन मेडिकेशन एंड शुगर आपकी दवाइयों से कंट्रोल होती है, इंसुलिन आप नहीं लेते हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं. वैसे भी ब्लड डोनेशन से पहले ये सारी चीज़ें स्क्रीन होती हैं, चेक होती हैं, तो अगर सब कंट्रोल में है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल डोनेट ब्लड. नेक्स्ट मिथ जो मैंने सबसे कॉमनली अपने मेडिकल करियर में देखा है वो ये है कि पीपल बिलीव कि अगर वो ब्लड डोनेट करेंगे तो उनके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी या वीकनेस हो जाएगी, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स. सी, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है एंड 1 यूनिट ब्लड जो आप डोनेट करते हैं उसमें अबाउट 300 to 350 ml ब्लड लिया जाता है. सो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपसे ब्लड लिया जाता है. तो इतनी क्वांटिटी डोनेट करने से आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी. वैसे भी एज आई मेंशन, स्क्रीनिंग होती है ब्लड डोनेशन से पहले, तो आपका HB हीमोग्लोबिन अगर लो है तो आपसे वैसे भी ब्लड नहीं लिया जाएगा. एंड इफ इट्स इन हेल्दी अमाउंट, तो उतने में अगर आप डोनेट करते हैं 350 ml, तो आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं होगी, कोई वीकनेस नहीं होगी. सो इफ यू आर हेल्दी एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड, यू कैन डोनेट ब्लड. ऑलराइट, सो एंड वन मोर थिंग, दैट इज अ मिथ कि इफ यू आर अ स्मोकर you can't donate blood, which is not true. You can still donate blood. So these are few myths that I wanted to burst. I hope अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप आज तक बिलीव करते थे कि इन कारण से मैं डोनेट नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, so you would go ahead, talk to your doctor, get your screening done and donate blood for somebody else. अगर आप मिथ्स की बात से कन्विंस नहीं हुए हैं, so I have some advantages of blood donation for you. So let's talk about that now. First of all, after thorough research and study, it has been proved कि जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं उनमें 5% लेस चांस होता है हार्ट अटैक डेवलप करने का इन लेटर लाइफ, विच बेसिकली मीन्स ड्यू टू ब्लड डोनेशन, रेगुलर ब्लड डोनेशन, आपकी ब्लड में विस्कोसिटी कम होती है, थिकनेस कम होती है, तो उसका आर्टरीज में क्लॉट होना चांसेस कम हो जाते हैं. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है आपकी बॉडी में. सो ड्यू टू दीज रीजंस हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक वर्स डोनेटिंग ब्लड? या नो, आई हैव अनदर रीजन फॉर यू. सो जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपके लिए एक स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग बेसिकली मीन्स आपका हेल्थ चेकअप होता है फ्री में, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपकी पल्स चेक होती है, आपकी शुगर चेक होती है. सो बहुत सी ऐसी ब्लड रिलेटेड डिजीजेस होती हैं जिनके लिए पहले आपकी स्क्रीनिंग होती है. हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, सिफिलिस एंड अदर सच डिजीजेस. एंड इसके साथ साथ आपको आपका ब्लड ग्रुप भी पता चलता है. तो आप कभी अगर क्लिनिक जाए, किसी हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर के पास एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए और ये टेस्ट कराएं, तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट. एंड यहाँ पर ब्लड डोनेशन के टाइम पे ये आपका फ्री में हो रहा है, सो व्हाई नॉट. एंड आफ्टर डोनेशन ऑफ ब्लड you get a donor certificate card, which basically states that you have donated blood to save somebody's life and you're a blood donor.
which is amazing, right? And you also get a free drink, a juice, fruity, something to just to compensate. So many free things, so absolutely worth it. Okay, so now we'll talk about who needs your blood, why do you need to donate blood, किसको चाहिए आपका खून, which does not sound right, but you know what I mean, right? So let's see who are the recipients of your blood donation. ट्रॉमा, इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी जिसमें ब्लड लॉस हुआ है और पेशेंट को आपके ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी. सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी और इमरजेंसी सर्जरी जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है. इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि अनीमिया, एक बीमारी होती है जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं, एंड ल्यूकीमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जिसमें अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डजंट ओनली मीन कि पूरा कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन पार्ट्स में हो सकता है. जैसे आपके ब्लड में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, सो ये सब एंड प्लेटलेट्स, ये सब अलग अलग तरह से हम लोग डोनेट कर सकते हैं. एंड वन डोनेशन कैन सेव 4 लाइव्स. एब्सोल्युटली वर्थ इट, राइट? तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, परमानेंट, टेम्परेरी एंड यूनिवर्सल. इन 3 कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट परमानेंट क्राइटेरियाज. अगर आपको कैंसर है और आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, आपको कोई भी टाइप का कैंसर है बॉडी में, तो अनफॉर्चुनेटली आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं. अगर आपको कोई ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, अगर आपको खुद अनीमिया है, दैट मीन्स आपका हीमोग्लोबिन इज लेस देन 12. इन केस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड एनी किडनी डिजीज, एनी लिवर डिजीज, अगर आपको TB है, लेप्रेसी है या फिर एस्मा है, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे. नाउ टेम्परेरी क्राइटेरियाज. तो अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो अप टू 12 मंथ्स आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं. अगर आपको अबॉर्शन हुआ है रिसेंटली तो अगले 6 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं. आपको खुद पिछले 6 महीने के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, आपकी कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है, तो 1 साल तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे. टाइफाइड हुआ है तो 1 साल तक नहीं कर पाएंगे. मलेरिया हुआ है तो 3 महीने तक. जॉन्डिस हुआ है तो आप 1 साल तक ब्लड डोनेशन नहीं कर पाएंगे. अगर कोई वैक्सीन लगी है तो आप 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे. अगर रेबीज का वैक्सीनेशन हुआ है तो आप 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे. और अगर आपको टैटू है तो आपने जब से टैटू कराया है उसके 6 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे. इसके बाद आते हैं यूनिवर्सल क्राइटेरियाज. योर वेट शुड बी मोर देन 45. योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 60. योर पल्स रेट शुड बी बिटवीन 60 to 100. कुछ चीज़ों के लिए टाइमलाइन होती है, जैसे कि अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उसके 24 आवर्स तक आप नहीं कर सकते हो. आफ्टर दैट यू कैन. कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है तो 72 आवर्स तक. अगर कोई एंटीबायोटिक आपने लिया है तो 48 आवर्स यानी कि 2 दिन तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. उसके बाद आप कर सकते हैं. सो लास्ट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर ब्लड डोनेशन. फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ प्रॉपर मील. आप अच्छे से खाना खाइए. इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर मील 2 hours before donation. Secondly, take plenty of fluids that day. आप जिस दिन डिसाइड करते हैं आई एम गोइंग टू डोनेट ब्लड, उस दिन आप प्रॉपर खाना खाइए एंड आप अच्छे से फ्लूइड्स लीजिए ताकि आपको बाद में डिजीनेस ना हो. सेकेंडली, डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर. जब आपको स्क्रीनिंग के लिए ले जाया जाएगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे. बी ऑनेस्ट इन दोज आंसर्स एंड इफ एनी डॉक्टर्स आस्क यू एनी क्वेश्चन, be honest. Do not hide anything in your history, which is very very important. And इसके अलावा very important 2 things that I always say. 1, to donate blood you need to have a mindset. Prepare yourself mentally that you're going to do this to help someone, to save somebody's life. And secondly, believe in humanity. Just know that you do not have to be a doctor or a medical professional to save somebody's life. You can just be a blood donor. Trust me, it's going to be worth it. Alright, so that was this video, guys. If at all I was able to convince you to donate blood, then just make a decision. Get up, go to the nearest blood bank, donate your blood. Every blood group, every blood is important.
go ahead, do it, inspire somebody to do it, help someone, and let me know if you eventually decide to do it. And share this video, subscribe to my channel for more such videos. And if you have any query, any question regarding blood donation or being a recipient of blood, let me know and we'll sort it out together. Thank you so much for watching this video. I hope you have a good day. Stay happy, stay healthy, both physically and mentally, and I'll see you in my next video. Bye.